कौन से फैक्टर ग्रोथ पे असर करते हैं? फॉर्मूला क्या है रिलेटिव ग्रोथ का? फाइनल माइनस, और फॉर्मूला क्या है? मैं रिलेटिव बोला ना अभी, रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? ओके, एक नया डेफिनेशन लिखेंगे, नया टॉपिक है आज, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। एक काम करते हैं, उसके नेक्स्ट हेडलाइन कौन है? प्लास्टिसिटी है क्या? सॉरी, डेवलपमेंट। हाँ, एक काम करो, उसी का टॉपिक है वो। थर्टीन पॉइंट टू, इसको थोड़ा रहने दो, पहले मैं पढ़ाऊंगा 13.3 डेवलपमेंट। पहला आप लिखिए डेवलपमेंट, फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। बेटा फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट, इसके पहले मैंने कुछ बोला था, एक सीड होता है, उसका जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है, उससे सीडलिंग बनता है, मतलब नन्हा सा प्लांट, उससे एक मैच्योर प्लांट बनता है, और बाद में उसकी डेथ हो जाती है, मतलब सीनेसेंस, उसकी डेथ हो जाती है, या सीनेसेंस। सर सीनेसेंस का मतलब क्या है? सीनेसेंस का मतलब वो ओल्ड हो जाना, और ओल्ड के बाद उसकी डेथ हो जाना। पहले ओल्ड होगा, बाद में डेथ। रिपीट कर, तूने सीड को लगाया, लगाने को क्या बोलते हैं अपन? उससे नन्हा प्लांट बना, उससे मैच्योर प्लांट बना, वो ओल्ड हुआ, और बाद में, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में डेथ नहीं आएगा एक्चुअली, डेवलपमेंट में आता है, डेवलपमेंट में आता है अप टू ओल्ड, मतलब चाइल्ड, यंग, उसके बाद में ओल्ड, चाइल्ड यंग ओल्ड, ऐसे आता है डेवलपमेंट में। अपने जैसा चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड, बाद में डेथ। तो डेथ उसमें नहीं आएगा, ये ओल्ड तक ही आएगा, लिख लो इसे। हो गया? हो गया? ओके, अपने जगह चेंज किए क्या? हाँ, आपने भी। ध्यान दो इधर। सर, एक मेरिस्टेमेटिक सेल था। सर,
एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है बेटा, इस मेरिस्टेमेटिक सेल का होता है ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। इसका मतलब इसके अंदर की साइज बढ़ेगी। प्लाज्मेटिक का मतलब है प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? इसका ये अंदर का एरिया कौन है? इसकी होगी ग्रोथ, अंदरूनी ग्रोथ, अंदरूनी प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ बढ़ेगा वो। तो वो इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। कौन सी ग्रोथ हो गई? मतलब प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ अंदर से बढ़ गया वो। यहाँ पे हो चुका है बेटा इलोंगेशन। क्या हो गया है? क्या हो गया है? इलोंगेशन हो गया है। अपने किताब में इलोंगेशन के बदले वहां पे एक्सपांशन लिखा होगा मेरे ख्याल से, एक्सपांशन। जो मैं लिख के दे रहा हूँ वही लिखना किताब में, थोड़ा एनसीईआरटी में अलग अलग में गया वो। तो सर पहले हुई प्लाज्मेटिक ग्रोथ, अंदर से बढ़ गया, एक्सपांशन, एक बड़ा सेल बन गया सर। अब इस बड़े सेल के पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़े, एक तो वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़े, या फिर वापस सेल डिवीजन में चला आए। बेटा सुन ले, इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वापस उसका क्या हो जाए, नया सेल, उससे नया सेल मिलेगा, या फिर वो क्या हो जाए, मैच्योर का मतलब एक मैच्योर सेल, इसको बोलते हैं मैच्योर सेल, इसको बोलते हैं मैच्योर सेल। सर क्या खासियत है इसकी? बेटा ये डिवाइड नहीं होता कभी। मैच्योर सेल इज नॉन डिवाइडिंग सेल, इट लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। समझा मैंने क्या बोला? फर्क सुन, इसके पास एक ऑप्शन क्या है, वो क्या बन जाए, मतलब वो डिवीजन नहीं करेगा, या फिर वो वापस कहाँ चला जाए, मतलब वो डिवाइड कर सकेगा। पता है ये सेल हमेशा डिवाइड करते हैं। फर्क क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल और मैच्योर सेल में? ये सेल ऑलवेज क्या करते हैं और ये सेल डिवीजन नहीं करते। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब ये जो मैच्योर सेल है इसका होगा सीनेसेंस, मतलब ये बूढ़ा हो जाएगा। सीनेसेंस का मतलब बूढ़ा हो जाना, और आफ्टर द बूढ़ापन क्या हो जाएगा बेटा, डेथ। आफ्टर ओल्डनेस क्या होगा, डेथ। आपको ये समझ में आया मैंने क्या लिख के दिया? चल ये कौन सा सेल था, उसकी कौन सी ग्रोथ हुई, मतलब क्या हुआ, उससे एक बड़ा सेल बना। इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो खुद को क्या कर ले, मतलब वो डिवाइड नहीं करेगा, या फिर वापस सेल डिवीजन में चला जाए। समझ में आया? लिख लो इसे। डिफरेंशिएशन का मतलब मैच्योरेशन। जो लिख के दिया वो ध्यान में रखना।